होटलियर्स कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वैल्यूते से उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसके डेरिवेटिव्स बताने वाला हूँ 5 दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि वैल्यूते सॉस क्या होता है दोस्तों। तो मैं उसका डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, और डेफिनेशन हो सकेगा तो थोड़ा बता दूंगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर सब दिखा दूँगा, रेसिपी कैसे होता है, फिर प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, उसके बाद डेरिवेटिव्स के बारे में एकदम डीपली बताऊँगा दोस्तों। तो बिना देर के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैल्यूते सॉस का यहाँ पे डेफिनेशन है दोस्तों। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन के बाद ना यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में दिए कि रूह का क्या रहता है, सिमरिंग कितने टाइम तक किया जाता है दोस्तों, फ्लेवर कितना ऐड किया जाता है, वो सब इसमें दिया है वैल्यूते सॉस का। उसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे ना, तो नीचे हमको रेसिपी है। रेसिपी में यही रहता है दोस्तों, वाइट स्टॉक रहता है जिसमें व्हील, चिकन, फिश रहता है दोस्तों। क्वांटिटी मैंने इसलिए ऐड नहीं किया ना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बोलूँगा अपने हिसाब से कीजिए। अपने हिसाब से मतलब अगर आप किचन के स्टूडेंट हैं ना, तो क्वांटिटी अपने हिसाब से मेजर कीजिए दोस्तों। ये नहीं कि आप वीडियो देख के या फिर कहीं से प्रिपेयर करके, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको एक एडिशनल नॉलेज नहीं मिलेगा कि मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो इसके वजह से मैंने दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ क्वान्टिटी ऐड नहीं किया। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों, तभी तो आप सीखेंगे कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा रहता है दोस्तों, कैसे मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों मेथड्स है, तो मेथड आप पढ़ लेंगे और क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे दोस्तों, तो आप वैल्यूते सॉस आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसके मेथड्स है दोस्तों, तो मेथड्स आप देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारा मेन पॉइंट है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ वैल्यूते सॉस। तो इसमें कौन सा आता है दोस्तों, फर्स्ट वन आता है सॉस एलिमेंडे दोस्तों। तो क्वाइट सिंपल, दिस इज़ द एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे सिंपली लिखा है दोस्तों, क्वाइट सिंपल, दिस इज़ द वैल्यूते थिकन विथ एग योक एंड फ्लेवर विथ मशरूम, लिकर, लेमन जूस, पेपर एंड नटमेग। तो ये बहुत ही सिंपल रहता है दोस्तों। यह वैल्यूते सॉस रहता है, मतलब इसमें वैल्यूते से सॉस ऐड करते हैं, उसके बाद एग योक ऐड करते हैं, और फ्लेवर विथ किससे फ्लेवर किया जाता है, मशरूम हो गया, लिकर हो गया, लेमन जूस हो गया, पेपर, नटमेग, इससे इनको फ्लेवर किया जाता है। तो यहाँ से हमको सॉस एलिमेंट मिल जाता है दोस्तों। अब सेकंड आता है दोस्तों हमारा सॉस सुप्रीम में क्या आता है दोस्तों, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, दिस इज़ द चिकन वैल्यूते एनरिच विथ क्रीम। या चिकन वैल्यूते सॉस रहता है दोस्तों एनरिच विथ क्रीम के साथ। इट शुड बी वेरी वाइट इन कलर एंड डेलिकेट इन फ्लेवर। यह बहुत ही मतलब वाइट रहता है कलर में और डेलिकेट इन फ्लेवर में, मतलब थोड़ा डेलिकेसी रहता है फ्लेवर में दोस्तों। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब आ गया हमारा सॉस आइवोर दोस्तों। सॉस आइवोर में क्या है, टू 1 लीटर सॉस सुप्रीम, 1 लीटर सॉस सुप्रीम, ऐड 3 TBS मेल्टेड लाइट कलर मीट ग्लेज, जस्ट सफिशिएंट टू गिव द एक्वायर्ड आइवरी टिंट टू द सॉस, सूटेबल फॉर सर्विंग विद द पोल्ट्री। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, 1 लीटर सुप्रीम सॉस रहता है, उसमें 3 TBS ऐड करना रहता है, और मेल्टेड लाइट कलर का मीट ग्लेज ऐड करना रहता है, जिससे जस्ट सफिशिएंट टू गिव द एक्वायर्ड आइवरी। तो इसको थोड़ा सा ही ऐड किया जाता है कि एक्वायर्ड आइवरी हो गया ना टिंट दोस्तों सॉस का, वो हमको मिल जाए। और सूटेबल मतलब किसके साथ सर्व किया जाता है दोस्तों, इसको पोल्ट्री के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर मैंने आपको कुछ गलत समझाया दोस्तों, तो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा दोस्तों। तो उसके बाद आ गया हमारा थर्ड वन दोस्तों, सॉस नॉर्मेडे। सॉस नॉर्मेडे में क्या आता है, टू फिश वैल्यूते, जो फिश वैल्यूते रहता है ना दोस्तों, उसमें मशरूम ऐड करते हैं, लिकर करते हैं, कुकिंग लिकर फॉर म्यूसेल्स एंड फिश स्टॉक भी ऐड करते हैं, ऑल इन इक्वल प्रोपोर्शन, सबको इक्वल प्रोपोर्शन में, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस एंड थिकनिंग ऑफ एग योक विथ क्रीम। और थिकनिंग ऑफ जो एग योक का रहता है उसका थिकनिंग और क्रीम ऐड करते हैं दोस्तों, और इसको रिड्यूस करते 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम रहता है उसके 1/3 पार्ट में इसको रिड्यूस करते हैं, पास थ्रू स्टेनर से पास करते हैं, फिनिश विथ सम मोर क्रीम बटर, और फिनिश करते हैं दोस्तों इसको मोर और क्रीम बटर के साथ। दिस कैन बी यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ फिश डिशेज। यह फिश डिशेज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब आ गया हमारा दोस्तों सॉस जॉइनविले आप देख सकते हैं, प्रिपेयर सॉस नॉर्मेडे एंड फिनिश विद इक्वल पार्ट्स ऑफ क्रेफिश, बटर, श्रिम्प,
बटर एंड श्रिम्प, बटर इंस्टेड ऑफ क्रीम एंड बटर। तो इसमें क्या रहता है ना दोस्तों, जो नॉर्मल सॉस रहता है ना उसी को प्रिपेयर करते हो, उसमें बस ना फिनिश किया जाता है। इक्वल पार्ट्स ऑफ क्रेफिश बटर रहता है ना, क्रेफिश बटर और श्रिम्प के साथ उसको इक्वल पार्ट्स में मिक्स किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है दोस्तों, फिनिश किया जाता है। बटर की जगह पे आप क्रीम और बटर दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपको देखना रहना चाहिए। पॉइंट्स रिमेंबर के लिए क्या है, वेनेवर द अबो सॉस, जब भी ऊपर वाला जितने भी सॉस बताए उसको प्रिपेयर करते हैं या फिर सर्व करते हैं ना विथ चिकन, व्हील फिश और सेल फिशेज, दे आर सीजन टू टेस्ट। यह सीजन किए जाते हैं टेस्ट के हिसाब से, मतलब सॉल्ट और पेपर जो ऐड किया जाता है ना दोस्तों, उसको कंसिस्टेंसी रहता है ना टू सूट द रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से। ये नहीं दोस्तों कि अगर पेपर या सॉल्ट हम ऐड करते हैं तो ज़्यादा करें, वैसा नहीं दोस्तों, टेस्ट के हिसाब से और एडजस्ट करने के लिए कि जो कंसिस्टेंसी रहता है सॉस का उसको एडजस्ट करने के लिए ऐड किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है गया सैबियन दोस्तों। तो सैबियन में क्या रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं मिक्स योक ऑफ एग, जो एग योक रहता है वो मिक्स करने का फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर के साथ, और विस्क ओवर बेन मैरी टू रिबन स्टेज, विस्क करते रहने का दोस्तों बेन मैरी से रिबन स्टेज, यूज टू एनरिच सॉस असिस्ट व्हेन ग्लेज अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड। एनरिच करने का सॉस को और असिस्ट करने का जब ग्लेज हो ना दोस्तों, वे ना ग्लेज अपीयरेंस, जब ग्लेज अपीयरेंस रिक्वायर्ड हो तब ऐसा करने का दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सैपियन। तो यहाँ से दोस्तों मैंने डेरिवेटिव्स भी आपको बता दिया, प्रिपरेशन मेथड भी इसमें दे दिया। आप दोस्तों वीडियो पॉज करके वो देख सकते हैं, फिर से रेसिपी भी बता दिया, आप अपने हिसाब से ऐड करके बना सकते हैं दोस्तों। तो ये उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों। अगर मैंने कुछ गड़बड़ी किया होगा बोलने में या फिर उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से आप ध्यान में देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके हेल्प हो सके दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो लेके आता रहूँ दोस्तों। बाय बाय।